आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। इसके लिए तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और आज का वचन जो मैंने लिया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय और उसका 23 पद से लेकर 26 पद तक पढ़ के प्रभु के नाम की महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने में और उसकी आवाज़ सुनने में और इस भेदों की गहराई को समझने में हमारी सहायता मत करे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की किलो में जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, परमेश्वर की जो बातें हैं ये भेद भरी बातें होती हैं और जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता तो है, लेकिन मुश्किल है नहीं। जब आप पवित्रता का ध्यान देंगे, शुद्धता का ध्यान देंगे और परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है, जो बलिदान दिया है, उसको स्मरण रखेंगे, तो परमेश्वर वचन कहता है कि ये वचन हमको समझ में आ जाएगा कि एक एक बात के द्वारा परमेश्वर हमको सावधान करता है, सचेत करता है। जैसे अपने भाई के बारे में बता रहा है कि अगर मेरे को स्मरण है कि मेरे भाई के दिल में कुछ भी ऐसा मेरे विरोध में बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की बारी में हमारे अंदर में विवेक डाला था, व्यवस्था डाली थी, तो उस विवेक के चलते हमें मालूम होता है कि हमने क्या गलती की है। तो परमेश्वर हमको स्मरण दिला रहा है कि अगर तेरे हृदय में तेरे भाई के प्रति, तेरे बहन के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर विरोध है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करूंगा। एक काम कर, तू इस भेंट को यहीं पर रख दे और यहाँ छोड़ के चला जा। पहले जो काम करना है तेरे को वो काम कर, क्योंकि हम बाद वाला काम पहले करते हैं और पहले वाला काम हम छोड़ देते हैं। इसीलिए परमेश्वर छोटी छोटी बातें हमको स्मरण दिलाता है और कहता है कि और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, मतलब वो जो विरोध है उसको खत्म कर ले। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आने वाले व्यक्ति को विरोधी नहीं होना चाहिए, किसी से भी उसका, परमेश्वर कहता है कि विरोध नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर में किसी चीज का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हमारे दिल में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर वचन हम जैसे प्रार्थना भी करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों के द्वारा अपने चेलों को भी जो बताई कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अपराधियों को जब तक तू क्षमा नहीं करेगा, जो तुझको सताने वाले हैं, तुझे कष्ट देने वाले हैं, तेरे विरोध करने वाले हैं, तुझसे कुछ छीनने वाले लोग हैं, तेरे पर सताव करने वाले लोग हैं, उनको तब तक क्षमा नहीं करेगा, तो परमेश्वर कहता है कि वो स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ कि छोटी छोटी बातों के द्वारा परमेश्वर मुझे सिखाता है, समझाता है। तो परमेश्वर कहता है कि मेल मिलाप कर ले, फिर आकर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करता है। तो हमारे दिल में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमें
साधुओं से सचेत करता है। और देखिए 25 पद में जस्ट बात को थोड़ा सा और गंभीर कर देता है। क्यों ऐसा बोलना चाहता है, क्यों हमारे भाई से वो मेल कराना चाहता है, क्यों कोई विरोध नहीं रखना चाहता है, क्यों हमारी भेंट को ऐसा स्वीकार नहीं करता है। तो परमेश्वर कहता है कि 25 पद में पढ़ता हूं कि जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है। तो हम जानते हैं कि इस संसार में एक ऐसा विरोधी हमारे साथ रहता है जिसका नाम लूसीफर है, शैतान है। उसको परमेश्वर कहता है कि वो मुद्दई है, वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है। और उसकी खास बात यह है कि जैसी वो पाप करवाता है वैसी ही वो वहां से चला जाता है। पहले लगा रहता है कि हम किसी न किसी तरह से पाप करें, और जैसे ही हम पाप करते हैं और परमेश्वर के क्रोध के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो वो धीरे से पीछे हट जाता है, जैसे अदन की बारी में हुआ। परमेश्वर वचन कहता है कि आदम और हव्वा को परमेश्वर बताया कि शैतान ने बरगला दिया और उस अनाज्ञाकारिता को करवा दिया, जिससे कि परमेश्वर आकर के अदन की बारी में आदम से पूछने लगा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या तूने वो फल खाया, क्या तूने ये सब काम किया है। तो आदम ने वहां पर जो गलती की वो गलती हमको परमेश्वर करने नहीं देगा। यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की, उसको परमेश्वर ने भेजा था, निर्दोष निष्कलंक भेजा था, और वो निर्दोष और निष्कलंक ही संसार से गया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज उस स्वर्ग में है। तो निष्कलंक था, वो निष्पाप था, परमेश्वर वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर हमको सिखाता है कि जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्गी में, जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक वो दुष्ट के पास रहेंगे, शैतान हमारे पास रहेगा, उसको हम आने से रोक नहीं सकते। परमेश्वर वचन हमको बताता है कि हम उसको आने से रोक नहीं सकते, वो कहीं भी जा सकता है। इसलिए हमको आगे प्राप्त करवाता है और परमेश्वर के सामने खड़ा करता है। तो परमेश्वर कहता है कि जा पहले उससे मेल मिलाप कर ले, बोलता है, और उसके साथ झट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दा तुझे हाकिम को सौंपे। मतलब कोई भी अगर दोष हमारे अंदर परमेश्वर पाता है, और अगर शैतान को दोष लगाने के लिए हम दे दिए, जैसे कि हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 10 पद को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि एक ऐसा दुष्ट इस संसार में गिराया गया है, एक ऐसा दोष लगाने वाला इस संसार में गिराया गया जो दिन रात परमेश्वर के लोगों पर वो दोष लगाता है। तो परमेश्वर हमको बताता है कि उस दोष मुक्त हमको करना चाहता है, वो जो दोष हम लगाता है उस दोष मुक्त हमको करना चाहता है। इसलिए वो झूठा कोई दलील पेश नहीं करेगा, कोई झूठा गवाह हमारे लिए पेश नहीं करेगा, परमेश्वर के सामने में सच ही पेश करेगा। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऊपर में कोई भी दोष भी लगाता है तो झूठा होना चाहिए। वो अगर सच्चा होगा तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो जिसको दंड देना उसको दंड देता है। इसलिए परमेश्वर दंड से बचाने के लिए कहता है कि अब मुद्दई से मेल मिलाप को करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हाकिम को सौंप दे, प्रभु यीशु मसीह को सौंप दे, पवित्र आत्मा को सौंप दे, परमेश्वर को सौंप दे, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो हाकिम है वो एक दिन उस सिपाही को जो अधलोक में हमको ले जाके पटक देगा, जहां वो परमेश्वर ने कहता है कि वो उसकी जगह थी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वहां पटक देगा, वहां जाके फेंक देगा, तो भी युग न युग वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए समय से पहले उस अधलोक में, उस पीड़ा में जाने से पहले परमेश्वर ने कहता है, उस बंदीगिरी में डाले जाने से पहले परमेश्वर हमको मौका दे रहा है, परमेश्वर वचन कहता है। और मुझे सावधान करता है, हमको सावधान और सचेत करता है। और 26 पद में कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं। देखो प्रभु यीशु मसीह को सच बोलने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वो था ही सच, वो हमेशा सच ही बोलता था, लेकिन फिर भी हमको स्मरण दिलाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक, मतलब एक समय है जब तक मेरी जीवन है, जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन को बताता है कि कई डायलॉग हम लोग मारते हैं, क्या मारते हैं, अब बोलते हैं ये कौड़ी का आदमी नहीं है, एक पैसा का आदमी नहीं है। मतलब एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का, एक एक दिन का, परमेश्वर कहता है एक एक महीने का, एक एक साल का, एक एक जीवन का, हमको सारे बातों का हमको निर्णय हमको परमेश्वर कहता है कि हमको देना पड़ेगा और निर्णय सुनाना पड़ेगा। वो शैतान को परमेश्वर वचन कहता है हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जब तक इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर वचन कहता है कि मैं
तो उसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, मतलब एक एक पैसा का हिसाब न दे, एक एक समय का हिसाब, एक एक सेकंड का हिसाब तब तक न देते, मैं इस पृथ्वी से छूटने नहीं पाऊंगा। एक्सटेंशन में चल रहे हैं हम लोग, एक्सटेंशन में चल रहे हैं। परमेश्वर हमको एक्सटेंशन में चला रहा है और कह रहा है कि आज क्या मैंने अपने जीवन को जांचा है, क्या मैंने आज के दिन का मैंने हिसाब किया है, अपने उन सेकंड का, उन मिनट का, उस दिन का, साल का, परमेश्वर जो कहता है महीने का मैंने हिसाब किया है, और नहीं किया है तो मैं छूटने नहीं पाऊंगा। और अगर मैं इस पृथ्वी से कुछ कर गया और मैं छूटने नहीं पाया तो परमेश्वर वचन कहता है जो कैदी रहते हैं, जो छूटने नहीं पाते हैं, जो अपने बुराई में मर जाते हैं, वो बंदी गिरी में डाल दिए जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया है कि हम अपने जीवन को जांच सके, परख सके और अपने जीवन को हम दुरुस्त कर सके। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें हम, और इस वचन हमको दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अगर वचन को नहीं देता तो परमेश्वर की भेद भरी बातों को हम समझ नहीं पाते, उसकी गहराई की बातों को हम समझ नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि हमको कौड़ी कौड़ी का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा भी गलातियों में कहता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे गलातियों 6 अध्याय और उसके 7 पद को मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो देख लेंगे हम क्या बो रहे हैं। अगर हम अच्छा बोएंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा बोएंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। इसलिए अच्छा बोने का फल आज परमेश्वर में दिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक ऐसा इस संसार में बुराई है जो हमें धोखा देगा, संसार में एक ऐसी चीज है जो हमें धोखा देगी, और वो है पाप, वो है बुराई, वो है अधर्म परमेश्वर की नजर में, और वो है दुष्ट जो इस संसार में परमेश्वर ने कहता है हम पर दोष लगाता है, हम पर इल्जाम लगाता है। तो इस इल्जाम से बचने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने आज का ये दिन दिया है हमको। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखिए प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, अब हम जीवित नहीं हैं, अब हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है। इसलिए पौलुस की गवाही थी, आज मेरी क्या गवाही है। ये गवाही उसकी भी थी कि वो शरीर के अनुसार नहीं चलता था। तो जो शरीर में हम बोते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि वो विनाश की कटनी काटेंगे, लेकिन हम आत्मा के लिए बोएंगे, पवित्रता के लिए बोएंगे, शुद्धता के लिए बोएंगे, कपट रहित विश्वास के लिए हम बोएंगे। तो परमेश्वर का वायदा है कि वो अनंत जीवन की, अनंत जीवन मतलब कभी ना खत्म होने वाला जीवन, कभी भी ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, जो आनंद कभी खत्म नहीं होगा। तो परमेश्वर उस अधलोक से हमको बचाना चाहता है, उस मुद्दई से हमको बचाना चाहता है। हम इस पृथ्वी पर मार्ग में हैं, इसलिए उस मार्ग में चलते हुए परमेश्वर वचन कहता है कि यहाँ से छूटना पड़ेगा, उस मुद्दई से हमको छूटना पड़ेगा। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर मुद्दई से हमको छुड़ा लिया है, लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हम मरेंगे, और अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर कहता है, तो हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। तो कटनी का समय है प्रियो, अगर हम चाहें तो हम कटनी काट सकते हैं, चाहे शरीर के द्वारा चाहे आत्मा के द्वारा। तो शरीर के द्वारा काटते काटते हम थक चुके हैं, क्योंकि शरीर को मालूम है बुराई क्या है, लेकिन आत्मा को मालूम नहीं कि अच्छाई क्या है। इसलिए परमेश्वर को बताना चाहता है कि अच्छाई क्या है, पवित्र आत्मा को बताना चाहता है कि अच्छाई क्या है। हमारा जीवन परमेश्वर ने बचाया है, इसको परमेश्वर ने कहता है कि हमको अच्छे कामों में लगाना है, परमेश्वर के कामों में लगाना है, उसकी महिमा करनी, उसकी प्रशंसा करनी, किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि हम व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो एक दिन धोखा देंगे, लेकिन हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर अगर हम विश्वास करेंगे तो वो हमें अनंत जीवन देगा, वो ऐसा जीवन देगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए परमेश्वर हमको सावधान और सचेत करता है, इसके लिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है 9 पद में कि हम भले काम करने में हियाब न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो
तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर की उम्मीद है हमसे, मेरे से, हम सबसे एक उम्मीद है कि हम भले काम करें। परमेश्वर कहता है हियाव न छोड़े, हम धैर्य न छोड़े, हिम्मत रखें। परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर हम हिम्मत रखेंगे, भले काम करेंगे तो हियाव नहीं छोड़ेंगे। तो परमेश्वर वचन कहता है कि यदि हम ढीले नहीं होंगे तो ठीक समय पे, ठीक समय मतलब हमको, परमेश्वर को मालूम है हमको कौन सा समय में क्या करना है। इसीलिए सुबह उठते ही परमेश्वर को अपने आप को दे दे। वो स्वतंत्रता को जो अदन की बारी में परमेश्वर ने आदम को, हवा को दिया था, जिसके चलते उन्होंने उस फल को खाया। अगर परमेश्वर उनको रोबोट बना देता तो जैसा परमेश्वर उसको बनाया था वैसे ही वो करता, लेकिन उसने स्वतंत्रता को दे दिया ताकि वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि ये काम मत करना, उसने किया और गलती हो गई उससे, और जिसका भुगतान आज तक भुगतना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर आना पड़ गया, अपने नबियों को भेजना पड़ गया, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजना पड़ गया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम भले काम करते रहें। परमेश्वर कहता है हियाव न छोड़े, हिम्मत रखें। परमेश्वर मसीह हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय परमेश्वर को मालूम है, इस वचन को मालूम है, पवित्र आत्मा को मालूम है, स्वर्ग को मालूम है, स्वदूतों को मालूम है इस सही समय क्या है। इसलिए इस वचन के अनुसार हम उसका पालन करते हैं। छोटी छोटी बातों को जो परमेश्वर हमको सिखाता है अगर हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ठीक समय परमेश्वर को मालूम है कौन सा समय ठीक है। हमको नहीं मालूम कि कौन सा समय ठीक है। लोग कई तरह के विचार करते हैं, ये समय ठीक नहीं है, ये समय ठीक है, ये ग्रह ठीक नहीं, ये नक्षत्र ठीक नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ परमेश्वर को मालूम है कि कौन सा समय ठीक है। ठीक समय पर कटनी परमेश्वर कहता है कि हम काटेंगे। इसलिए कहता 10 पद, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासियों के साथ। इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमको कौड़ी कौड़ी का जो मूल्य है उसको भी हमको करना सिखा देगा। एक एक पल का हम हिसाब रख पाएंगे अगर इस वचन के अनुसार हम चल पाएंगे। तो कौड़ी कौड़ी का भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। और हम जब परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर का वायदा है उसने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से और उसके 12 गोत्रों से। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने खुद आकर के उसने कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें शांति देने वाला हूँ, मुक्ति देने वाला हूँ, उद्धार देने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ और अनंत जीवन देने वाला। तो इसलिए परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं।